आपका पहला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए यमुना, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, डी सरयू। सही उत्तर है ऑप्शन सी गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और ये उत्तराखंड से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। आपका अगला सवाल, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ए बेतवा, बी ताप्ती, सी कृष्णा, डी नर्मदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और बेतवा नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, जबकि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा से निकलती है। प्रश्न संख्या 3, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड हार्डिंग। सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने ये नीति लागू की थी जिसके तहत जिन रियासतों का कोई सगा वारिस नहीं होता था उन्हें अंग्रेज अपने अधीन कर लेते थे। चौथे सवाल, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसका बड़ा हिस्सा थार मरुस्थल में आता है। प्रश्न संख्या 5, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल अनुसार कौन सा है? ए गोवा, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा, डी नागालैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोवा। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन पर्यटन के लिए बेहद प्रसिद्ध है। अगला सवाल, डेक्कन पठार भारत के किस भाग में स्थित है? ए उत्तर, बी दक्षिण मध्य, सी पूर्व, डी पश्चिम। सही उत्तर है ऑप्शन बी दक्षिण मध्य। डेक्कन पठार भारत के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और ये प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख भूभाग है। प्रश्न संख्या 7, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी सरदार पटेल। सही उत्तर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग दिखाया। आपका अगला सवाल, इलबर्ट विधेयक का विवाद किस वायसराय से संबंधित था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड हार्डिंग। सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। इलबर्ट बिल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1883 में पेश किया गया था। इस बिल के अंतर्गत भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश अपराधियों के विरुद्ध न्यायिक आदेश जारी कर सकते थे। इस बिल का ब्रिटिश लोगों द्वारा काफी विरोध किया गया। प्रश्न संख्या 9, लिसान उल सिद्क नामक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी डॉक्टर अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर हामिद अंसारी। सही उत्तर है ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। प्रश्न संख्या 10, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ए कोच्चि, बी चिंसुरा, सी सूरत, डी चेन्नई। सही जवाब है ऑप्शन ए कोच्चि। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। ये जल से घिरा हुआ स्थान है। ये कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगला सवाल, नाभि वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? ए भारत, बी म्यांमार, सी चीन, डी मिस्र। सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार भारत का नाम भारतवर्ष का पुराना नाम नाभिवर्ष था, जो पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पिता राजा नाभि के नाम पर था। प्रश्न संख्या 12, मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ए मुत्सदी, बी मीर बहार, सी मुशरिफ, डी मुकद्दम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मीर बहार। अकबर के प्रशासन में बंदरगाहों की व्यवस्था मीर के बाहर देखता था। प्रश्न संख्या 13,
निम्नलिखित में से तमिलनाडु के किस स्थान को विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक कहा जाता है? ए. अत्थूर, बी. कराईकुड़ी, सी. तंजावुर, डी. इरोड। सही उत्तर है ऑप्शन डी, इरोड। प्रमुख हल्दी उत्पादक स्थान होने के कारण इसे पीला नगर भी कहा जाता है। आपका अगला सवाल, मैंने तुम्हें मनुष्य से युद्ध करने भेजा था, न कि प्रकृति से, किसने कहा? ए. मॉर्टन, बी. एलिजाबेथ, सी. जॉन हस, डी. फिलिप द्वितीय। सही जवाब है ऑप्शन डी, फिलिप द्वितीय। ये प्रसिद्ध कथन स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय ने अपने जनरल को कहा था। ये समुद्री युद्ध के दौरान बोले गए ऐतिहासिक शब्द हैं। प्रश्न संख्या 15, कबीर किसके शिष्य थे? ए. रामानंद, बी. वल्लभाचार्य, सी. चैतन्य महाप्रभु, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामानंद। कबीर रामानंद के शिष्य थे। रामानंद भक्ति काल के प्रमुख संत थे। कबीर के 12 शिष्य अनंतनांद, सशरूरानंद, सुखानंद, नरारीदास, भवानंद, भगत पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रविदास और 2 महिला शिष्य सुश्री और पद्यवती थीं। आपका अंतिम प्रश्न, ऑस्ट्रिया ने वेनेसिया इटली को कब सौंपा? ए. पेरिस की संधि, बी. फ्रैंकफर्ट की संधि, सी. प्राग की संधि, डी. विलाफ्रैंडा की संधि। सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राग की संधि। 1866 में प्राग की संधि के तहत ऑस्ट्रिया ने वेनेसिया क्षेत्र इटली को सौंपने पर सहमति दी। तो साथियों, आपने 16 में से कितने सही किए? कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखें और ऐसे ही जीके वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।